आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबीअ क़ल्बिना। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे तमाम अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका होस्ट काशिफ सुहेल आप सबको आज की आओ कुरान समझें आसान तरीके से इसके यानी जिसे हम आम तौर पर QC2 कहते हैं, कुरान कोर्स 2, उसके बैच नंबर 247 247 में खुशामदीद कहता हूँ और दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इससे ज़्यादा मुबारकबाद का मुस्तहिक और हकदार कौन होगा कि जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और इसको सिखाए। तो अल्लाह के फजल से आप उन लोगों में शामिल हैं और ये खुशखबरी अल्लाह के नबी ने दी है। तो हम आज आप सबको एक खसूसी मुबारकबाद इस बात की भी कि आप सब वो हैं जिन्होंने लेवल 1 पहला स्टेप जो है वो आप कर चुके हैं और अब लेवल 2 की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ये खसूसी मुबारकबाद इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस रास्ते पर इस्तकामत अता फरमाई। वरना कितने ही लोग थे जिन्होंने QC1 में हिस्सा लिया, फिर उसको पूरा करने वाले बिल्कुल कम रह गए, फिर QC2 में और भी कम रह गए। लेकिन आप उन खुश नसीबों में शामिल हैं कि जिन्हें अल्लाह ने ये चाहा और मुंतखब किया कि आप QC2 को भी करें, लेवल 2 भी करें। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, QC2 को क्वालिफाई कर लेंगे और फिर QC3 की तरफ बढ़ जाएंगे। और आपने गौर किया कि वक्त किस कदर तेजी से गुजर जाता है। कल की बात है कि अभी आपने QC1 में एडमिशन लिया था, आप वो कर चुके हैं और अब आप QC2 का सफर आज से शुरू कर रहे हैं। तो अल्लाह की मदद हमारे साथ रहे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस सफर में मजीद इस्तकामत अता फरमाए। अच्छा, QC1 में ये तारुफ अमूमी तौर पर आप सबको हो चुका है, लेकिन चूंकि मेरे साथ मुख्तलिफ असातिज़ा के तालिब इल्म भी मौजूद हैं, बिलखसूस मुझे जो याद है उनमें से सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद के, ब्रदर आमिर के, सिस्टर निमरा के और कुछ और अहबाब के स्टूडेंट शायद इस क्लास में शामिल हैं। आप मुझे बता भी सकते हैं चैट बॉक्स में कि आपने किससे QC1 पढ़ा हुआ है, तो वो मुझे अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो उन अहबाब की वजह से भी ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा तारुफ ज़रूर हो जाए। माशाल्लाह मैं देख सकता हूँ QC1 में से आप सब जो हमारे साथ अहबाब मौजूद थे, अभी तो मुझे खान मिर्ज़ा साहब का नाम नज़र आ रहा है माशाल्लाह, और आप सबके नाम भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। सिस्टर मैम निब्रा निमरा के इसी तरह स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे ठीक है, वो भी बता रहे हैं। ब्रदर हसन, मोहम्मद हुसैन हसन हारून साहब के स्टूडेंट्स भी हैं माशाल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से अच्छा माशाल्लाह अरशद साहब के स्टूडेंट हैं, तो वो तो फिर मेरे लिए बड़े, आप सभी काबिल एहतराम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। आमिर मलिक साहब के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद, दिली मुबारकबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह तो थोड़ा सा तारुफ इस वजह से होगा। बाकी चीज़ें आप अमूमी तौर पे जानते हैं, आप डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम को जानते हैं। इस वक्त आपको जो बाईं तरफ नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर साहब इन कोर्सेज के डिज़ाइन करने वाले हैं। तो आपको पता है लेवल 1 भी, 2 भी और इससे आगे भी। तो ढेरों दुआएं उनके लिए। और अरशद इकबाल मलिक साहब हमारे उस्ताद हैं और पाकिस्तान में अल्फला मंजिल ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से इस पैगाम को और कुरान के कोर्सेज को पिछले 20 साल से तमाम लोगों तक पहुंचाने में अपनी पूरी कोशिश और काविश लगा रहे हैं। और अल्फला मंजिल ट्रस्ट का मकसद ये है कि उम्मत की रिवाइवल के लिए सब लोगों को कुरान से जोड़ा जाए, कि कुरान को समझिए और फिर अपनी जिंदगियों में 24/7 आपकी जाती जिंदगी, आपकी मुआशरती और आपकी कारोबारी जिंदगी में कुरान की झलक नजर आए और इसकी तालीमात की रोशनी में हम अपनी जिंदगी के सारे लम्हात को गुजारें। मेरे हवाले से ज्यादातर लोग आप जानते हैं पहले से मुझे। सिर्फ एक छोटी सी बात, और इसी को मैं बाइस इज्जत और फख्र समझता हूँ, मैं कुरान का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, बिल्कुल बेसिक प्राइमरी लेवल का।
कुछ कोर्सेज किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 50 से ज़्यादा। इस कोर्स की खूबी ये है कि ये 50 को क्रॉस करने वाले कोर्सेज के बाद आ रहा है। कोर्सेज करवा चुका हूँ इंग्लिश में, उर्दू में, पाकिस्तान में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। इसी तरह दावा अकेडमी के तवसुत से उलमा और स्कॉलर्स और इमाम्स की ट्रेनिंग के साथ भी अटैच रहा हूँ। ये काम मैं अल्लाह के फजल से अपने शौक की वजह से करता हूँ। मेरा कोई बैकग्राउंड इस्लामिक स्टडीज़ में नहीं है, और प्रोफेशनली जो है आई वर्क एज ए कंसल्टेंट विद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माय प्रोफेशनल डेवलपमेंट रेजिडेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। अपना डॉक्टरेट किया हुआ है और कुछ और चीज़ें हैं। बहरहाल ये काफ़ी है, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सबका जज़ाकल्लाह, उन सब लोगों का जो इस कोर्स में शामिल हैं, जिन्होंने इसके इनकाद में हमारी मदद की, जिन्होंने आप तक ये पैगाम पहुंचाया। और खसूसी शुक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र तो हमें हमेशा करना चाहिए, लेकिन उन तमाम अहबाब का जो आपको इस मंजिल तक पहुंचने में मददगार होते हैं। तो सबसे पहले मैं जिनका नाम लेना चाहता हूं और हमेशा लेता हूं, और उसके बगैर ये नामुमकिन है कि मेरे कोर्सेज कामयाबी से पाए तकमील को पहुंचे, तो उसमें मेरे भाई, हमारे मुरब्बी, मेरे दोस्त और कुरान के बहुत तजर्बाकार उस्ताद ब्रदर अब्दुल हई इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ख़ास तौर पे मेरी दोनों बहनें, सिस्टर सिद्रा, सिस्टर अंबर, और अगर इसके अलावा भी एक्यूटीज बैठे हैं तो चूंकि मुझे इस वक्त मैं नाम देख नहीं पा रहा, तो मेरी तरफ से माजरत, लेकिन उन सब का शुक्रिया। वो तमाम सर्टिफाइड कुरान टीचर्स, सपोर्ट टीचर्स, जो इस सफ़र में हमारे साथ मददगार हैं। और ये याद रखें, ये सब लोग जो हैं अपना वक्त वॉलंटियर करते हैं। तो अल्फला मंजिल का स्टाफ, शाहजेब, ये बच्चा बहुत कोशिश करता है, मेहनत करता है, रजिस्ट्रेशन से लेके आपका रिजल्ट बनाने तक, और वॉलंटियर करता है ये सिर्फ। तो ये मेरे बेटों की तरह मेरा स्टूडेंट है, और सिर्फ अल्लाह की खातिर ये सारा काम कर रहा होता है। बिलाल सईद, मेरे दोस्त और मेरे भाई, वो बड़ी हेल्प करते हैं। और जाहिर है, बेगम और बच्चों की मदद ना हो तो ये नामुमकिन है कि इंसान जिंदगी में कोई काम आगे बढ़कर कोई बेहतर काम कर सके। तो उनका ताउन, और आज की इस क्लास के लिए खसूसी ताउन जो इस वक्त मेरी मेज़बान फैमिली है। मैं अपने घर पे नहीं हूँ, आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो कि आज इस्लामाबाद में एक गैर मुतवक्को और बड़ी शदीद किस्म की यालाबारी हुई, और उसका काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। और हमारे यहाँ भी लाइट का और बाकी सारा निज़ाम इस वक्त जो है डिसरप्टेड है। तो मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे क्लास का क्या किया जाए। तो फिर हमारे दोस्त हैं ब्रदर सलमान, और कुरान के उस्ताद भी हैं इस वक्त, उनके घर से ये क्लास आपको पढ़ाई जा रही है। उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इन सब की ज़िंदगियों में खुसूसी रहमतों का नजूल फरमाए। सपोर्ट टीचर्स आपको मुख्तलिफ तरह की मदद फराहम करेंगे। QC1 आपने किया हुआ आपको पता है, वर्कबुक में, टेक्निकल सपोर्ट, होमवर्क में, रिवीजन में, आपके सवालात के लिए। इसकी लिस्ट इंशाल्लाह आपको ग्रुप्स में आ जाएगी, और ये आप लोग इनके साथ अटैच हो जाएंगे, और शुरू से ही ये आपकी वर्कबुक को रिव्यू करने में, चेक करने में आपके मददगार होंगे। तो इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते हुए मुबारकबाद कि आप अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं। और इस कोर्स की पूरी प्लानिंग आपको पता है हमने की होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बुध 16 अप्रैल 2025 को शुरू हो रहा है। जुमेरात 26 जून को ये मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर आपकी जो है फाइनल क्विज 29 मई को, 9 जुलाई को आपका, सॉरी, मिड क्विज, 9 जुलाई को आपका फाइनल क्विज, 9 से 10 आपकी क्लास का टाइम है। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का ख्याल रखिए इंशाल्लाह। और हम आपके लिए ऑप्शनल जो है 15 मिनट पहले क्लास से एक रिवीजन सेशन का आगाज भी करेंगे। आप उसमें भी चाहें तो शामिल हो सकते हैं। और ये पूरा स्केड्यूल बना हुआ है आपका, कैसे किस दिन कौन सी क्लास हुआ करेगी, ये सब आपको पता है। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। इसके लिए हम शुक्र गुजार हैं हमारी सिस्टर शहरबानों का। उनकी मेहरबानी है कि ये तामुन करती हैं, और ये सब लोग मेरे लिए काम को आसान कर देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह सिस्टर रुखसाना इशफाक फरमा रही हैं कि शाहजेब इज माय नेफ्यू। तो सिस्टर आपको बड़ी मुबारकबाद, बड़ा शानदार बच्चा है, और मैं इस पे बड़ा फख्र करता हूँ, मेरे बेटों की तरह है, और ये बड़ी हेल्प करता है। तो आप बड़े खुश नसीब हैं जिस फैमिली से इसका ताल्लुक है, बड़ी बेहतरीन तरबियत है। तो अच्छा, आपको फॉर्मल रजिस्ट्रेशन का लिंक इंशाल्लाह हम क्लास के बाद भेजेंगे, ताकि आप पहले देख लें। आपको कोर्स तो इंशाल्लाह आपको पसंद ही होगा। टीचर भी पसंद करना होता है ना, कि टीचर इस काबिल भी है कि वो आपको अच्छा पढ़ा सकेगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं करेगा। तो उसके बाद आज की क्लास देख के फिर आप फैसला कीजिए। और
फिर आप इंशाल्लाह कंटिन्यू कीजिए और आप फॉर्मली रजिस्टर्ड हो जाइएगा। आपको पता है QC1 वाला ही पैटर्न है, वही होमवर्क, वर्कबुक, स्क्रीनशॉट्स, क्विजेस। और स्क्रीनशॉट जरूर रखने हैं आपने अपने हर होमवर्क के, मिड क्विज के, क्विज के। हर दफा हम ये कहते हैं, उसके बावजूद जब रिजल्ट बनता है, मसाइल आते हैं, तो लोगों के पास उनका स्कोर का रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये जरूर करना है आपने। QC1 की तरह इस कोर्स की किताबें भी हैं और वर्कबुक भी है। आप वो अल्फला मंजिल से मंगवा सकते हैं। इसका तरीकाकार आपके रजिस्ट्रेशन लिंक के अंदर लिखा हुआ होगा। डायरेक्ट वहां से अब्दुल रहमान साहब से आप राब्ता करके ये मटेरियल मंगवा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में सारा मटेरियल हम आपको देंगे। आखिरी बात, और फिर हम अपने सबक की तरफ चलेंगे, कि आपने ये याद रखना है, और मैं खास इसके ऊपर फोकस के साथ इस बात को दोहरा रहा हूँ, कि ना तो मैं मुफ्ती हूँ, ना इलामा, ना कोई इमाम, ना कारी साहब, ना मौलाना, ना शेख। तो आप मुझे काशिफ कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। सर आमतौर पे हमारे यहाँ चलता है, वो कह सकते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे टाइटल जो है मैं इनके लिए क्वालिफाई नहीं करता। मैं आपकी तरह का एक आम मुसलमान हूँ, थोड़ी सी कोशिश की, कोर्सेज सीखे, इनको आगे पढ़ा रहा हूँ। मेरी दिल में ख्वाहिश ये है, और आपको अभी से दावत दूंगा, कि आप भी ये कोशिश करें कि आप भी सीख जाएं और फिर अल्लाह की किताब को आगे पढ़ाना शुरू कर दें। उसके लिए भी अभी से जज्बा, अभी से तैयारी रखें। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आप इस हदीस के हकीकतन मिसदाक हो जाएं कि कुरान सीखा और सिखाया। तो इन सब बातों के साथ एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले में शामिल कर दिया। अब आप बाकायदा इसका हिस्सा हैं, और अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस पर हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। तो इसी के साथ अब मैं अपना बाकायदा पहली क्लास का आगाज़ करने के लिए, वही तरीकाकार है QC1 वाला। तो इसलिए पहले कुरान वाला हिस्सा, उसके बाद हमारा ग्रामर वाला हिस्सा। तो लेकिन इसमें एक मजे की चीज है, वो बड़ी दिलचस्प है। QC1 में तो आप क्या करते थे, कुरान वाले हिस्से में आप बैठे होते थे, सुन रहे होते थे, हम बोल रहे होते थे, कभी हम आपको दावत देते थे अच्छा दोहरा लें। QC2 में एक मजे की चीज है, इसमें इस हिस्से में भी TPI बहुत ज्यादा है, पहले हिस्से में भी। तो इसमें आप पहले हिस्से में भी इन्वॉल्व हुआ करेंगे, और दूसरे हिस्से का जो TPI है ना, वो आप सबको आता है। तो मैं करने लगा हूं इशारे, और मैं चाहता हूं जरा एक दफा आप सारे अभी शुरू में ही हिलजुल जाएं, और मुझे जरा बताएं वो सबसे पहले वाला टेबल जिससे आपने आगाज किया था, हुआ हम वाला। मैं उसके इशारे करूंगा, आप चाहे माइक ऑन करें, मुझे पता भी चले आप किस जज्बे और शौक के साथ बैठे हुए हैं। तो जरा बोलें पहले वाला क्या है। हुआ हुआ होगा होम हुआ, होम तुम, अंता और अना अंत अंता, अंता अंतुम न तो अना अंतुम अंतुम तुम, नु नहनु माशाल्लाह। अब मुझे पता चला है कि अंतुम ना अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अब मुझे पता चला है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 के करीब अहबाब बैठे हुए हैं। जरा मुझे रौनक का एहसास हुआ है आपकी आवाज से, तो दिल भी खुश हो गया है कि हाँ, सब लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो यही TPI, आपको मजे की बात बताऊं, आधा काम जब आपने QC1 शुरू किया था तो आपने TPI भी सीखी। तो इस कोर्स में जो मजे की बात यह है कि आपको ये पहले ही आती है, तो आधा हिस्सा आपको पहले ही आता है। तो जो अब पहला हिस्सा है कुरान पार्ट वाला, उसमें हम आपको बताएंगे एक नई TPI है, मजे की है, ठीक है। उस पर बाद में आते हैं। तो थोड़ा सा तारुफ हो जाए, थोड़ा सा जिक्र हो जाए इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। तो आइए, सबसे पहले हम इसमें, जैसा कि आप जानते हैं QC1 आप पढ़ चुके हैं, कुरान के 50% अल्फाज सीखने के बाद ये कोर्स शुरू होता है। तो 50% आपको पहले ही आते हैं, ये भी अगली खुशखबरी है। इस कोर्स में सबसे पहला मकसद, QC1 में पहला मकसद क्या था, कि कुरान के 50% अल्फाज को 20 घंटे में सीखना। उसमें भी 6 मकासद थे, इसमें भी 6 हैं, बहुत सी चीजें मिलती जुलती हैं। तो कुरान मजीद के पहले 5 सफ़े पढ़ना। कितने? 5 सफ़े। तो 5 सफ़े जो है ना, आपके ख्याल में ये एक पारा जो है, आम अगर मैं उसी मदनी मुसहफ की बात करूं, तो उस पारे में, एक पारे में कितने सफ़े होते हैं, जरा अंदाजन बताएं। जो एक पारे के लिए जो मदनी 20 से मुसहफ है, 22 20 से हाँ 22 वेरी गुड, एवरेज हम 20 ले लेते हैं। तो 20 में से सिर्फ 5 सफ़े पढ़ने हमने। तो बताएं ये पारे का कितने फीसद हुआ।
25%। 25%। सिर्फ 25। 25%। 1/4। जो पहले जैसे हम एक पाव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना। पाव पाव पारा। जी। हाँ। तो अब मजे की बात देखें, इस पहले 5 सफ़ों को हमने 20 सबकों में पढ़ना है, 20 सबक के अंदर, 20 क्लासों में। तो ये बताएं कि एक सफा जो है वो कितने हम क्लासों में पढ़ेंगे? 4। 4। चार। चार। तो इससे ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, आपको अंदाजा हो जाए कि कितनी आसानी हुआ करेगी हर क्लास में। एक क्लास में एक सफे का सिर्फ चौथा हिस्सा, बस इतना पढ़ा करेंगे। तो आसान है ना? बस ये आपने जेहन में रखना है। तो 20 सबक, हर सफे के 4 सबक। तो अब हमने ये तरीका इख्तियार करना है, कुरान मजीद के पहले 5 सफे और दूसरे हिस्से में हम ग्रामर किया करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, कोर्स 1 में हमने किए थे सेहतमंद अफाल, जिन्हें हम कहते थे 3 हरफी सेहतमंद अफाल या सुलासी मुजर्रद। अब हम करेंगे कमजोर हरूफ वाले अफाल। ये आगे जाके बताऊंगा वो क्या है। अभी आइए। तो पहला मकसद, कुरान के पहले 5 सफ़ों को पढ़ना। ठीक है जी। यानी पढ़ने से मुराद कि उनको जानना, उसका माना हमें आ जाए। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, कुरान की हर लाइन, हर सतर में मौजूद 7 लफ्ज हमें आते होंगे। 7। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और खुशी की बात ये है। और वो देखिए, उधर ना फंसा फंसा वसा है वो लोहे का दरवाजा। माइक प्लीज ऑफ कीजिए सिस्टर अपने। नहीं, मुझसे आपकी तो नहीं खुला। मेहरबानी मैं होगी। क्लास से शुरू हुई, हाथ जी। में भी थी चीजें। तो हाँ, ये ये माइक इधर से वाला आ गई। असूल अच्छा, है, ये ना आप लोग दो ये जगह जाना पड़ा मुझे वहां। ये अल्फते पे ये बड़ा नहीं थे, छोटे थे। ये- मैंने उठाया। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। जी जज़ाकल्लाह ब्रदर भाई। तो तो हम बात कर रहे हैं कि 50% अल्फाज हमने सीखे QC 1 में। अब एक और मौजूदा देखें, सूरह बकरा में नए अल्फाज बहुत ज्यादा नहीं है। तो होगा क्या, इस सूरत में हर सतर में जो अल्फाज हैं, 9 में से 6 ऐसे हैं जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 9 में से 6 जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो बाकी कितने बचे? 3। जरा देखिए, ये देखिए, पहली लाइन देखिए, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका आपको आता है, अला आपको आता है, हुदन नया लफ्ज है, हालांकि आपको उर्दू की वजह से ये भी आ जाएगा। मिन भी पढ़ा हुआ है, रब्बिहिम भी पढ़ा हुआ है, उलाइका हुम पढ़ा हुआ है, अल मुफलिहून ये नया लफ्ज है बस। तो अंदाजा कीजिए कितना कुछ आपको आता है। तो इंशाल्लाह, तो और जज्बा बढ़ जाना चाहिए कि ये तो मुझे बहुत कुछ आता है। तो इंशाल्लाह हर सत्र में हमारे औसतन सिर्फ 3, एवरेज, कहीं 1-2 होंगे, कहीं 4-5 होंगे, तो आपने डरना नहीं, एवरेज 3 ही होंगे नए। तो हमने वो 3 लफ्ज, तो इसका मतलब हुआ कि रफली हम एक क्लास के अंदर 6-9 इतने अल्फाज, क्योंकि चौथा हिस्सा कर रहे होंगे तो उसमें 2-3 आयात आएंगी, बस उसको करेंगे। ठीक हो गया। जब हम ये पढ़ लेंगे, पूरा कोर्स कर लेंगे, तो हासिल क्या होगा हमें? हासिल ये होगा कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद औसतन आपको हर लाइन के, यानी पूरे ओवरऑल कुरान के 80% अल्फाज और फिर सिर्फ 2 नए लफ्ज बाकी बच जाएंगे। तो कुरान का 80% सिर्फ QC 2 कर लेने से आपको आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज तो खुशखबरियां ही हैं आपके लिए। अच्छा, तो ये हो गया दूसरा मकसद। तीसरा, इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज और मानी सीखना। इशारे, ये मैं कह रहा था आपको, इस दफा QC 2 के कुरान वाले हिस्से में भी TPI होगा। इशारे और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज मानी सीखना। आपको बताता हूं कैसा मजे का TPI है, बड़ा ही दिलचस्प है। जो होता क्या है कि कुरान सीखने के दौरान हमें जो मुश्किलात आती है ना, वो 2 तरह की है। अल्फाज के मानी, उनको याद रखना, सीखना, जानना। और ग्रामर, आप QC 1 में भी कहते रहे हैं कि जी QC 1 में सर ग्रामर थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो इंशाल्लाह हम इन दोनों को कैसे टैकल करेंगे? अल्फाज के मानी हम सीखेंगे इशारों से और फिक्रों से, और ग्रामर वही तरीका, TPI, अरबी बोलचाल, जो आप QC 1 में बहुत किया आपने, कोई नई बात नहीं है उसमें।
जो पहले वाला हिस्सा है अल्फाज के मानी वाला, उसमें इशारे और फिक्रे। तो हम जरा उस हवाले से बात करते हैं कि इशारात क्या हैं, जो एक नई चीज मैं आपसे कह रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, कुरान में 30 पारे हैं, और हर पारे में एवरेज हमने कहा 20 सफ़े होते हैं। और उस 20 सफ़ों में से हमने ले लिए, उसके अगर पांच पांच के टुकड़े करें तो कितने बने? 4 हिस्से बन गए 20 सफ़ों के। तो पहला हिस्सा जो है, हमने उनमें से पहला पाव वो हमने करना है। फिर अगला पाव इंशाल्लाह, अगला कोर्स, फिर अगला, फिर अगला। तो पहला जो पाव है 5 सफ़े, उसको हम करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं, जरा अपनी जहानत, जरा सारे अलर्ट होके बैठे, ये जो 5 सफ़े हैं, इसको हम कौन सी ऐसी पांच, कोई ऐसी चीज आपके बिल्कुल करीब इर्द गिर्द आपके पास है जिसके साथ हम एसोसिएट कर दें? तो ये पांच पांच आपस में, क्या लगता है आपको, किससे मैं जोड़ूं इसको? 1 2 3 4 5। हाँ, वैसे नमाज भी बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं ना, माशाल्लाह। सिस्टर सलीम वो कह रही हैं कि 5 उंगलियों के साथ जोड़ दें सर, 5 फिंगर्स। तो मसला ही हल हो गया। ये देखिए, ये हाथ हमारे पास है हर वक्त। तो अब कैसा खूबसूरत काम हो, मैं आपसे कहूं कि ये 5 सफ़े आपकी 5 उंगलियां। तो ये इनका ये ताल्लुक कायम कर लें, यानी आप ये कुरान के 5 सफ़े आपके सीधे हाथ की 5 उंगलियों के ऊपर आपके पास हो। इजंट इट इंटरेस्टिंग? दिलचस्प बात है ना? कैसी नेमत हो आपके, समझे, आपकी उंगलियों पे लिखे हुए हो। ठीक है। तो पहला मसला आपने मुझे पहले ही हल कर दिया है कि 5 सफ़ों को हम अपने हाथ की 5 उंगलियों पे ले सकते हैं। तो यूं कर सकते हैं आप सारे। और कोई मुझे बताए कि क्या फर्क है, मेरा ये हाथ जो मैंने आपके सामने रखा है, यूं क्यों नहीं रखा, यूं क्यों रखा हुआ है? कोई आपको लॉजिक समझ आती है इसमें? यूं भी मैं 5 उंगलियां दिखा सकता हूं ना आपको। वैसे किसी को हाथ दिखाना अच्छी बात नहीं, बट चले। तो मैंने ये देखें, थोड़ी सी ये मुशक्कत करके देखें ना, आप सारे भी प्रैक्टिस करें। ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हो और एक अलग से हो। सिस्टर लुबना सही फरमा रही है, 3 हिस्से। हाँ, दो दो के जोड़े, वेरी गुड। ये अकेला सफा होगा हमारा, पहला सफा। उसके बाद वो 2 सफे जो आमने सामने खुलते हैं यू, ठीक है, वो ये 2 सफे। फिर अगले 2 सफे आमने सामने खुलेंगे, वो ये वाले 2 सफे। तो ये है जी 5 सफों की कहानी। अब 5 सफे तो हमने कर दिए। हमने कहा था हमने हर सफे के 4 हिस्से बनाने। ठीक है। पहले जरा ये वाली प्रैक्टिस करें ना सारे, ये आपको करानी है, हर क्लास में हुआ करेगी। जरा यूं हाथ खड़ा करें सारे, कर सकते हैं? सबने कर लिया है? शुरू में मसला होगा। जब मैं पहली दफा सीख रहा था तो ये जुड़ती नहीं थी उंगलियां, तो मैं हाथ से यूं कर देता था इन्हें, यूं यूं। तो अब आसानी होगी, अब मैं यूं करके आराम से कर लेता हूं, इतनी प्रैक्टिस हो गई है। हो गया? चले, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, अगर आज ना भी हो तो ज्यादा तकलीफ में नहीं डालना अपने हाथ को, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। ठीक है। अलबत्ता 5 सफे 5 उंगलियां। तो मैं ये भी नहीं चाहता ना कोर्स के बाद आप बैठे उंगलियां दबा रहे हो कि सर ने ये सही हमें जो है ना उंगलियां थका दी। चलें, आगे बढ़ते हैं। ये है जी सूरह फातिहा। पहला सफा कुरान का, आम तौर पे पहले सफे पे होती है सूरह फातिहा, उसके सामने होता है सूरह बकरा की पहली 5 आयत। हम इन्हें इकट्ठा करके एक सफा बना रहे हैं, जो हमारा पहला सफा होगा। ठीक है। और फिर हम हर सफे को 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। इस हिस्से में आपको लाइट कलर नजर आ रही है ना, कलर स्कीम। तो लाइट ग्रीन, लाइट पिंक है, फिर लाइट येलो है, फिर लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू। तो ये आपको इन कलर्स के अंदर हर हिस्से के 4 हिस्से कर देंगे, हर सफे के। और हर सफे को हम एक, हर हिस्से को हम एक इशारा देंगे। तो सबसे पहला क्या है? अल्लाह की तारीफ। आप में से कोई मुझे बता सकता है ये इशारे का नाम क्यों रखा गया है? आपने QC1 किया हुआ है? जरा हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि हमने इस इशारे का नाम अल्लाह की तारीफ क्यों रखा है। जी, सूरह फातिहा अल्लाह ताला ने बंदे और अपने दरमियान तकसीम कर लिया, और ये पहला हिस्सा है जिसमें अल्लाह ताला की हमद और तारीफ बयान की गई है। सिस्टर, एक तो प्लीज कोशिश करनी है, जो हाथ खड़ा करे उसको हम सॉरी पहला करें। सॉरी सॉरी जी, सॉरी। और दूसरा, थोड़ा चले, ब्रदर खान मिर्जा, आप मुझे सिर्फ इन 2 लाइनों को देखकर इसमें बताएं कौन सी चीज आपको कह रही है कि ये इशारा मुनासिब है अल्लाह की तारीफ।
ब्रदर खान मिर्जा। ये प्यारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ और शुक्र अल्लाह ताला का जो वेरी तमाम जहां गुड। का। ये देखें, ये है टू द पॉइंट आंसर। आपने QC1 में ये सीखा हुआ है कि लफ्ज अलहम्द जो है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तारीफ। तो हमने इस लफ्ज को उठाकर इसी को इशारा बना दिया ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो, अरबी का वो लफ्ज भी समझ आ जाए। अब ये तो चूंकि आपको पहले आता था ना, इसलिए बड़ा आसान है, तो आगे जाके ये आपके लिए बड़ा मददगार होगा। तो अच्छा, अब जैसे देखें आगे, अगला इशारा है हिदायत की दुआ। तो कौन सा लफ्ज जो है ना, अगले जो हमने कलर किया हुआ है दो लाइनों को, वहां पे कौन सा लफ्ज है जो हमें कहता है कि हाँ ये सही इशारा, हिदायत की दुआ? ब्रदर अब्दुल्ला बिन मकसूद बताएं। जी ब्रदर अब्दुल्ला, आप अनम्यूट करें ना, जो माइक पर जरा हो उधर अलर्ट भी रहा करे। तो चलें सिस्टर। इहदिना से में पता लग रहा है कि हिदायत की बात हो रही है कि हमें हाँ, हिदायत दे। हमने इहदीना, हिदायत दे हमें, तो हमने इस इशारे का नाम ही रख दिया हिदायत की दुआ। ठीक हो गया, परफेक्ट। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहां तक आप सारे, यू आर गोइंग ग्रेट। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज मैंने आपको नहीं बताई जो टेक्निकल है या मुश्किल है। तो यही तरीका हम इख्तियार करेंगे। करेंगे हम क्या, चूंकि पहला जो उंगली है वो पहला सफा है, तो हमने उस सफे के चार हिस्से किए हैं। तो उन चार हिस्सों को मैं इस उंगली के चार हिस्से बनाकर उस पर रख दूंगा। तारीफ यानी अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। तो ये चार हम इस उंगली के ऊपर, जरा सारे यूं करें। यूं समझिए आपने कुरान की दूसरी साइड पर, इधर भी वो सफा है जहां पे अरबी की इबारत लिखी हुई है, और आपने अपना हाथ, सीधा हाथ यूं और मेरी तरह सामने हिदायत की रखें, दुआ और इस और अंगूठे के हिदायत। ऊपर, इस अंगूठे के ऊपर ये चारों इशारे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसकी इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कि आपको यूं लगेगा ये पूरा सफा आपके अंगूठे पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी हमने इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेनी है कैसे। और यूं फिर सारे के सारे पांचों सफ़ों के इशारे हमारे इन पांचों उंगलियों के ऊपर, यानी कुरान के पांचों सफ़े, ये 20 क्लासों के बाद होना है। इसलिए आपने ये नहीं कहना कि ओहो ये कैसे होगा, बड़ी आसानी से होगा। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, इशारों से मजमून का पता चल जाया करेगा। ये हमें बात को जकड़े रखेंगे। जैसे ही देखें, इसकी आपको एक मिसाल देता हूं। आपको अक्सर कुरान की जब आप तिलावत सुन रहे होते हैं, तो आप क्या होता है, सूरह यूसुफ का जिक्र आता है ना, तो आपको खुद ब खुद समझ आ रहा होता है ये वो वाकया चल रहा है, पता लगता है ना ऐसे। या कोई खास वाकया चल रहा हो सूरह बकरा में, हजरत मूसा वाला, या किसी, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि सुन सुनकर आपके ज़हन में उसके इशारे, वो बातें पुख्ता हुई हुई हैं, तो आप उसको रिलेट कर लेते हैं तिलावत के साथ। यही काम इशारे हमारे लिए करेंगे इंशाल्लाह, कुरान के तर्जमे और उन आयात को भी समझने का जो अभी हमें ज़हन में नहीं है। तो पूरा सफा ज़हन में आ जाया करेगा इशारे की मदद से, और ये कुरान को सीखने में मदद करेंगे हमारी। इसी तरह जैसा, तो ये थे इशारे। अब हम आ जाते हैं फिक्रों पर। फिक्रे क्या चीज है? फिक्रे, अगर किसी से मैं रैंडमली पूछूं ना ऐसे ही कि समद का माना बताएं, समद, या इन का माना बताएं। इन तो आप शायद आप लोगों ने अब रट लिया हुआ, QC1 में आप बता भी देंगे। तो लेकिन समद या ऐसे ही कोई लफ्ज बोल के कुरान में से उठा के बता दूं कि इसका माना बताएं, तो आप कहेंगे, गाशिया का मैं कह दूं माना बता, आप कहेंगे ये क्या है, नहीं आ रहा ज़हन में। लेकिन जैसे ही उसकी मैं फ्रेज आपसे पूछूंगा, जैसे इंशाअल्लाह या अल्लाह समद, तो आप कहेंगे सर मुझे आता है माना, क्योंकि इस जुमले ने, इस फिक्रे ने आपको उस लफ्ज का माना भी याद करा दिया। तो ये एक छोटा सा असूल या टिप हम इस्तेमाल करेंगे कि जहां आपको अल्फाज के माना रटने ना पड़े, बल्कि आप जुमले की सूरत में याद कर लें, फिक्रे की सूरत में याद कर लें, और फिर आप सही जवाब दे सकें उसका। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक एक लफ्ज का माना रटना मुश्किल होता है, इंसान के लिए बोरियत होती है, ब्रेन को वो वजनी लगता है। लेकिन फिक्रों के जरिए सीखना एक आसान तरीका है। ऐसे ही हमने बचपन से सीखा है। आप फिक्रा बोलते थे बच्चे के साथ, वो खुद ही सीख जाता है कि पानी पीना है, पीनी नहीं है ना, और रोटी खानी है, खाना नहीं है। तो इसी तरह हम फिक्रों के जरिए सीखते जाएंगे।
तो इंशाल्लाह इसके माना भी हमने ऐसे याद किए हुए हैं, अल्लाह समद के माना ऐसे याद किए हुए हैं। मैं एकदम से पूछ लूँ ना युकीमून, युरीदून, तो आप कहेंगे सर ये क्या लफ्ज है। लेकिन मैं कहूँ युकीमून अस्सला, युरीदून अल्लाह, तो अल्लाह चाहता है, आप कहेंगे फौरी आप कहना शुरू कर देंगे माना। तो यूं फिक्रे हमें मदद करेंगे। फिक्रों के फायदे कि वो जंजीर की तरह क्या करते हैं, अल्फाज के मानों को उससे पकड़कर जोड़कर याद रखा जा सकता है। आयात के मज़ामीन को याद रखने में मदद करेंगे। अल्फाज के मुकाबले में फिक्रे पूरी बात को बेहतर समझा देते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट भी बता देते हैं ना असल में साथ। और फिक्रों और उनके माना को याद करना मौसर है, मफीद है, दिलचस्प है, काबिल अमल है। और वो कुरान के फिक्रे होंगे, कोई बाहर से हम आपको अरबी के फिक्रे नहीं रटाने लगे। ठीक है जी। तो ये हो गई जी सारी मेथोडोलॉजी की बात, कि आपने इसमें इंशाल्लाह QC1 ही की तरह, सॉरी QC1 से थोड़ा हट के पहले हिस्से में भी इशारों का इस्तेमाल, फिक्रों का इस्तेमाल, और दूसरे हिस्से में तो वही TPI है। तो आइए जरा, जब भी आप किसी फिक्रे को पढ़ें तो एक नया फॉर्मूला भी है हमारे पास, वो हम अप्लाई करेंगे। वो क्या है, ये रटना नहीं है आपने, ये बातें ये सिर्फ बताई जा रही हैं। जैसे वो एक मॉडल दिया था ना आपको QC1 में, उसी तरह क्या है, R5S10 लाउड। आर क्या है, रिलैक्स। फिक्रा आ जाए आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है सर, ये तो लफ्ज का माना ही नहीं आ रहा। तो मैं कहूंगा रिलैक्स, रिलैक्स करें। क्या करें, 5 सेकंड्स के लिए अपने 5 सेंसेस को आप ले आए, कि अब मैंने अपनी पांचों सेंसेस लगाकर इसके ऊपर फोकस करना है, इसको दोहराना है 10 सेकंड के लिए। कैसे, इतना ऊंचा कि मेरे कान में आवाज आ जाए। कितना ऊंचा, कि मेरे कान में आवाज आ जाए। ये बड़ी अहम बात है। मैं QC1 में भी बार बार कहता रहा हूं, अभी भी आपसे कह रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो यूं बिल्कुल, यानी समझ आ गई है जी। वो बेचारे बाद लोग सलाम भी ऐसे ही करते हैं, किसी महफिल में जाएंगे कहेंगे, तो मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ बेटे सलाम नहीं किया, कहते हैं बाबा कर दिया है। मैंने कहा किसको किया है, किसी ने नहीं सुना बेटे। तो थोड़ा ऊंचा तो बोलो ना, कि हम जो है हमें हमें सुनाओ, या फरिश्तों और जिन्नों को ना सुनाओ। तो इसी तरह आपने इतना ऊंचा, तो ये एक काम हम किया करेंगे जब हमारे पास कोई मुश्किल लफ्ज और वो फिक्रे होंगे उनके लिए, बुलंद आवाज से कहिए। तो इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको इन्वॉल्व किया करेंगे। तो इससे अल्फाज के माना सीखने में हमें मदद मिलेगी। और फिर आपको पता है कि कुरान को हमने जिंदगियों में लेकर आना है। सिर्फ कोर्सेज करते जाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी में कुरान का असर नजर आए। तो आयात को पढ़ने के बाद आपको हम इंशाल्लाह मुख्तसर सा तर्जुमा और थोड़ी सी शरह, और उसमें से क्या सबक सीखना है, और ये पूरा मॉडल जो आप QC1 में कर चुके हैं, मुताला, तसव्वुर, एहसास, अल्लाह से दुआ, अपना एहतसाब, एहतसाब की रोशनी में प्लानिंग, और दूसरों को भी बताना कि कुरान क्या है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है। और जो इसमें मज़े की बात है, जो अगला चैलेंज है वो है कुरान की हर सतर में आने वाले कमज़ोर अफ़ाल को जानना। कमज़ोर अफ़ाल को, ठीक है जी। तो वो एक आध दुआ करेगा उसको जानेंगे। और इस दफ़ा बोनस क्या है भला, QC1 में किसी को याद है आपने अरबी के कितने जुमले सीखे हैं? कोई लिखें जरा चैट बॉक्स में, बताएं मुझे। अरबी के बोलचाल के आपने तकरीबन QC1 में कितने डिश सीखे? सो माशाल्लाह, सिस्टर अस्मा राशिद जो है, शी विंस द कप। तो 5 स्टार्स फॉर यू सिस्टर, सिस्टर नहीद भी और सिस्टर लुबना भी। जी, इस दफा है 200, बड़ा बोनस है। तो बाय वन गेट 6 फ्री, ठीक है। तो चलिए जी, 6 मकासद हमारे, इंशाल्लाह अरबी बोलचाल के जुमले कुरान के हवाले से, उनकी प्रैक्टिस, उनके सीगे, आपस में एक एक्टिव एनवायरनमेंट, तो ग्रामर सीखने के लिए TPI का इस्तेमाल, ये सब हम करते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहले सफ़े के इशारे लेंगे। आज आपको दिखाएंगे, QC1 वाला ही सफ़ा है, कोई नई बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये 2 सफ़े जोड़ के पहला सफ़ा बना, जैसे मैं आपको बता रहा था, ताकि 20 सफ़ों की तरतीब बरकरार रहे। और इस सफ़े को हमने डिवाइड किया 4 हिस्सों में, 4 इशारे बना दिए। इन चारों इशारों को हम लेंगे अपनी, चले सारे हाथ उठाएं, वह हाथ किसी और पे नहीं उठा लेना, हाथ अपना हाथ उठाएं कुरान सीखने के लिए। पहली उंगली पहला सफ़ा,
और पहला इशारा ये देखें, आप सब करेंगे ये मेरे साथ, अभी करें। आप अपना हाथ उठाएं और यूं पहले वाली उंगली यानी अंगूठा अपने सामने रखें, और ये मेरे अंगूठे के ऊपर पहला जो टेक्स्ट है वो है अल्लाह की तारीफ। अगला है हिदायत की दुआ, फिर मुत्तकियों के लिए हिदायत, फिर नीचे मुत्तकियों की सिफात। ये चार इशारे सीख लिया आपने। हाथ सामने, और ये मैंने अपने नाक की बाएं से कर लिया ना इसको, ताकि मैं आपको देख भी सकूं, इशारा भी दिखा सकूं। एक दफा यूं देख लें, ये पहला अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। चूंकि मैं खुद सीख रहा हूं, आप अपने लिए सीख रहे हैं, तो हाथ अपनी तरफ रख के, और चार फिंगर्स में फर्क नहीं हो रहा। ब्रदर सुहेल, आप मेरे पास होते तो मैं मार्कर से चार लगा देता। तो अब ये है कि आप तसव्वुर कर लेना उसको, ठीक है। तो अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ठीक है जी। तो यूं करके कौन करवाएगा आप में से? सिस्टर शबाना ने पता नहीं करवाने के लिए हाथ खड़ा किया हुआ है या वैसे किया हुआ है, तो इन्हें कहते हैं यही प्रैक्टिस कराएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुतकियों के लिए हदायत और मुतकियों की सिफात। माशाल्लाह। अब ये मैं पहले हिस्से में भी आपको चांस मिला करेगा इस प्रैक्टिस को करवाने का, और कम से कम 3 दफा कराया करेंगे ताकि आपको अच्छा सा हो जाए। सिस्टर क्या जेब करवाइए। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सफात। अच्छा, ये जो लोग हाथ नीचे करके बैठ गए ना, हाथ उठाएं, और जो भी करवाए उसके साथ करें, ठीक है। मैं आपको देख रहा हूं एक खास नजर से, मुझे नजर आ रहा है कौन कौन हाथ रख के बैठ गए, बस ऐसे बैठा हुआ यूं। ये नहीं करना, ठीक है। तो तारीफ, ब्रदर अब्दुल्ला हिदायत, करवा रहे हैं जी। मुत्तकीन की। हाँ। हाँ जी, अल्लाह की तारीफ, हिदायत के लिए दुआ, मुत्तकीन की हिदायत, हिदायत और मुत्तकीन की सिफात। माशाल्लाह। तो ये हो गया 3 दफा। तो इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस आप करते रहा करेंगे। आपको ये पूरा सफा अपने हाथ की उंगली पर नजर आना चाहिए, चार हिस्सों के अंदर। दुआ, तो हदायत। शॉर्ट शॉर्ट वाले सारे मेरे साथ मिलके करें। हाथ सामने ले आए। नंबर 1 तारीफ, तारीख, दुआ, तारीफ, दुआ, दुआ, हिदायत, हदायत, हिदायत, सिफात। सिफात। माशाल्लाह। सिफात। ये हुई ना बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शुरू करते हैं। पहले वाले सबक में हम सिर्फ तावुज़, आपको याद है हमने पढ़ा था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हमने QC 1 में पढ़ा हुआ है। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो सबसे पहले तावुज़ पढ़ना होता है, वो हमने पढ़ लिया। आपको सबको आता है कि कुरान में शैतानी वसवसे ना आए, गौर करने का मौका मिले, इससे हिदायत मिले। तो वो हम सब ने पहले सबसे पहले पढ़ा। आम काम करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें सबसे पहले, ताकि बरकत मिले। कुरान जब भी शुरू करें, आउज़ बिल्लाह तावुज़ से शुरू करें, ठीक है जी। तो कुरान बरकत से बड़ी हुई किताब है, इंशाल्लाह हमें पूरी मिलेगी। शैतान पूरी कोशिश करेगा, वो आपको, आज भी उसने बड़ी कोशिश की है। देखे ना, 300 लोग रजिस्टर्ड थे, 109 आए हुए हैं, तो बाकियों को किसी ने पकड़ा ही हुआ है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे इस पे। ये कल आपको भी आएगा पकड़ने के लिए। तो इसलिए आउज़ बिल्लाह पढ़ते रहिए, और अल्लाह की दिए गए कलाम से फ़ायदा उठाइए, और ज़िंदगी में भी इस पर अमल कीजिए। मैंने बड़ी दफ़ा ज़िंदगी में मुश्किलात आई, परेशानी होने लगी, आउज़ बिल्लाह पढ़ा, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने फौरी मदद अता फरमाई। तो जब भी वसवसा आए तब भी तावुज़ पढ़िए। शैतान ने आपको घेरा हुआ है हर वक्त, और बचने का तरीका तावुज़, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो सबक को मैं अभी इसलिए शुरू नहीं कर रहा कि आज आपने तरीकाकार सीख लिया, तावुज़ पढ़ लिया, तो मैं ग्रामर का भी चाहता हूँ उसका थोड़ा तारुफ हो जाए। वो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं उसमें भी। तो सबक को हम बाकायदा शुरू तो हमने कर लिया तावुज़ से, वैसे इंशाल्लाह कल अगर पढ़ लें तो मुनासिब होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंशाअल्लाह। पहला हिस्सा मुकम्मल। इसके हवाले से कोई सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी को कोई बात मुश्किल लगी है तो हाथ खड़ा कीजिए और पूछ लीजिए। मैं 2 मिनट की ब्रेक लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह अगले हिस्से की तरफ जाते हैं जी। तो जिन लोगों ने वैसे हाथ खड़े किए हुए थे वो नीचे कर लें, और जो सवाल पूछने वाले अहबाब हैं उनके हाथ खड़े हो जाएं, ताकि फिर हम उन्हें दावत दें जी।
किसी का भी कोई सवाल है पहले हिस्से के हवाले से, और प्लीज सवाल पूछा करें QC2 में। अब हम इंशाल्लाह ज्यादा आपस में आप देखेंगे, जैसे ही कल रेगुलर पहला लेसन होगा तो हमारा बहुत ज्यादा आपस में वो ये क्या लिख रही हैं, ब्रदर बासित कह रहे हैं रबर बैंड यूज करें फिंगर्स पर। नहीं ब्रदर बासित, आप अल्लाह की किताब से अपनी मोहब्बत का जज्बा इस्तेमाल करें उंगलियों के लिए, फिर देखें आपको कैसे नजर आएगा कि ये कलाम अल्लाह की समझ, आपकी उंगलियां आपको बता रही होंगी कि इसका ये माना है। ठीक है, तो बहरहाल सहारा देने के लिए ये कर लें, कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह पहले से पी लिया करें, शरबत वरबत क्लास से पहले, चाय शाय खाना वाना खा लें, ताकि हाथ उठाने में मसला ना हो। ठीक है, तो चलें, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ब्रदर हैदर कह रहे हैं QC1 की क्लास कब होगी? ब्रदर हैदर, क्लास QC1 तो शुरू हुआ है हमारा, पीर और मंगल पिछले 2 दिन उसी की क्लासेस हो रही थी। अब अगले हफ्ते होंगी, उसकी तो रजिस्ट्रेशन हमने क्लोज कर दी है। शैतान कह रहा था तुम्हारे तुम्हारे बस का रोग नहीं। हाँ, ये कम वक्त ऐसी बातें बताता है सिस्टर राबिया, तो आपने इससे कहना है कि इस दफा तेरा बस भी नहीं चलने वाला। ठीक है, आइए ग्रामर की तरफ पढ़ते हैं। तो ये है जी, अब ग्रामर वाला हिस्सा इंशाल्लाह, तो उसकी तरफ बढ़ते हुए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसा कि पहले मैंने आपको तारुफ में बताया, मकासिद में भी कोर्स के, कि ग्रामर के हिस्से में हम कमज़ोर अफ़ाल का तारुफ के हवाले से हमारा फोकस रहेगा। और पहला सफ़ा जो था ना, उसका पहला इशारा जो हमने किया, इशारा ए, ठीक है, तो वो हमने सीख लिया। अब हम करेंगे ग्रामर वाले हिस्से में ग्रामर का पार्ट, तो पहला सबक का ग्रामर का पार्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ दिलचस्प मालूमात QC1 में भी शेयर की थी, आप एक दफा फिर नोट कीजिए। आप सबको याद है कि कुरान की हर लाइन में कितने अल्फाज हैं? जरा सारे अपने कानों को सुनाएं, कितने? जो एवरेज हम जिस कुरान की बात कर रहे हैं, 9। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सो इन 9 अल्फाज की अ, में से जो इस्म है, इस्म इस्म की तारीफ सबको याद है ना, QC1 में आपने सीखा हुआ है। एवरेज हर लाइन में 3 होते हैं, ठीक। और फेल, इस्म आपको याद है किसी चीज का नाम या सिफ्त, तो हाँ जी। और फेल क्या होते हैं? ये भी 3 होते हैं अल्फाज। फेल क्या होता है? काम का करना होना, ये भी एवरेज 3 होते हैं किसी लाइन में। और 2 के करीब होते हैं हर्फ। हर्फ भी आप सबको याद है, जो ना इसम हो ना फेल हो, और इसम और फेलों को आपस में जोड़े, उसे कहते हैं हर्फ। तो हर्फ होते हैं 2। और जो एक है ना, वो वेरिएशन ऑफ इसम फेल हर्फ होती है। तो यूं बन गए आपकी ये 9 अल्फाज, ठीक है, हर लाइन में। अच्छा, लीजिए सबूत के तौर पे देख लीजिए। मसलन अब आप सबसे पहले मुझे बताएं, आप सबको पहचान हो रही है कि यहाँ पे इसम है? उलाई का कौन सा इसम है? आप में से किसी को याद है? QC1 में पढ़ा हुआ है आपने? जरा बताएं। इसम इशारा। वेरी गुड, इसम ये हुआ ना, आपने दिल खुश कर दिया कि ये है इसम इशारा। और हमने ये इशारा। बात पहले से, जी 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 जी, इसम इशारा हमें पता है। इसी तरह रब भी हिम, आपको पता है रब और हिम दोनों, वो उलाइक और हम भी आपको पता है। तो इसम, हाँ जी। ये सारे इसम है ना, तो आपको जो इस वक्त ब्लू में नजर आ रहे हैं एक लाइन में, देख लें, वो इसम है। और इसकी तारीफ भी याद रखनी है, और निशानियां भी। निशानियां बताएं जरा जल्दी जल्दी, क्या है इसम की? किसी को भूली तो नहीं हुई? रब भी सर अलिफ लाम इशारा। शुरू में वाव और जो तो अलिफ तनवीन लाम आती शुरू है आखिर में, अलिफ ता एंड। वेरी गुड, माशाल्लाह, ये हमारे भाई ने तो जबरदस्त। जी, अलिफ लाम, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, तनवीन हो, तनवीन। जमा के सीगे में वाव नून या नून हो,
और मुअन्नस का अलिफ ताओ, ये सब इसम होते हैं। अमूमी निशानियां में ये सब पता है, ठीक हो गया। अब देखिए ये है फेल। तो खुदन बेसिकली आपने परेशान नहीं होना, ये बेसिकली उससे बनने वाला, इसको भी छोड़ देते हैं अल मुफलिहून उसके तौर पे। ये क्या है बेसिकली, अफाल से बने हुए अस्मा है। फाइल मफूल फेल आपको याद है ना। मेरा आप नीचे देखें, कफरू, अनजरता, ला युमिनून, सब तो ये सारे हो गए हर्फ। अला, मिन, इन्ना, ये सब हो गए। तो इंशाल्लाह अब आपको मजे की बात बताऊं, जो नमाज के कोर्स के बाद अगर आप मजीद 10 नए हरूफ सीख लें तो कुरान के 95% हरूफ हो गया। बस ये टोटल हरूफ की तादाद है। तो ये है जी इसम फेल हर्फ की इस वक्त आपके सामने पूरी जो मैंने आपसे बात की। आइए आगे चलते हैं। तो हरूफ ये बदलते नहीं, फिक्स है, लिमिटेड तादाद है, हमने सीख लिया। आगे इस्म या अस्मा जो है, इनकी हमने जमा सीखनी है, वाहिद जमा। तो वो सीखेंगे इंशाल्लाह, कोर्स में बताया करेंगे। चैलेंज क्या होता है, अफाल को सीखना। अफाल क्यों? क्योंकि फेल कभी माजी आता है, कभी मुदारे आता है, कभी अमर व नहीं की शक्ल में आता है, मुख्तलिफ शक्लों में। तो इस चैलेंज को वही टीपीआई से हम कर रहे हैं, तो लिहाजा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो याद रखें हरूफ लिमिटेड है, वो इंशाल्लाह हम सीख जाएंगे। अस्मा में वाहिद जमा सीखना और अफाल की वेरिएशन सीखना। तो फेल की इकसाम के हवाले से आपको याद है, हमने कहा था कि नमाज के कोर्स में हमने 3 हरूफ वाले अफाल सीखे थे। तीन तीन हरूफ से, यहां हरूफ से मुराद है हरूफ तहज्जी, ठीक है। जैसे फा, ता और हा, फतहा बना था। नून स्वाद रा से नसरा, तो फतह, नसरा, दरबा, सामिया। चार, ये 4 बाब याद है सबको। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ। आपने QC1 बड़े अच्छे असातिज़ा से किया हुआ है, लेकिन ऐसे भी जिन्होंने मेरे जैसे नकम्मे उस्ताद से QC1 पढ़ा हुआ है, हो सकता है उनके ये टेबल इतने अच्छे ना हो। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, वफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू, इफ्तह, इफ्तहू, ला तफ्तह, ला तफ्तहू, फातिह, मफ्तूह, फत। तो अभी भी आपके पास चांस है, क्योंकि QC2 की बेस है QC1 के टेबल, ग्रामर की खास तौर पे। तो कोशिश करें कि आप आज और कल की क्लास में, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इन अबवाब के ऊपर थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लें घर पर। QC1 का सारा मटेरियल है आपके पास, प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो आपके लिए और आसानी। हम बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन फिर भी तैयारी करना अच्छी बात है। तो 4 अबवाब या 4 स्टाइल हमने सीखे थे, फतह, नासरा, दरबा, सामिया। मैं एक जरा आप लोगों से टेस्ट लेता हूं, देखता हूं किसको याद है। फतहा के स्टाइल पर आने वाला कोई आप में से बताएं मुझे फेल, जो आपने QC1 में सीखा था। दरबा, नहीं नहीं सिस्टर, दरबा, फतह नहीं नहीं नहीं। जाला, 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 और लका, कोई और? आ- फ़अला, फ़अला, फ़अला और जाला फतहा की तरफ। रफा, रफा, अमला, अमला। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ वो वाले बोलें जो QC1 में सीखे, ठीक है। तो प्लीज, अच्छा चलें। अब जो है, अब आप हाथ खड़े करें, उससे जरा आसानी होगी। सिस्टर कह रही है शोर हो जाता है, समझ नहीं आती। तो हाथ खड़ा करें ना, ताकि मैं उसमें उनसे पूछूं जो जरा कॉन्फिडेंट है कि नसरा, नसरा के वजन पर उस स्टाइल के और कौन से अफाल हमने सीखे हैं। आपको पता है ना कि फतहा मुख्तलिफ है नासारा से, वो मुख्तलिफ है दाराबा से और सामिया से। सिस्टर रुखसाना इशफाक, आप बताएं नासारा की तरह का और कौन सा फेल आपके जेहन में आ रहा है जो हमने सीखा था QC1 में। अमला और आलमा। नहीं सिस्टर, अभी आपने भी दोहराने हैं, ठीक है। सिस्टर कैक्शा जेब, आप बताएं। जाकरा। वेरी गुड। जाकरा नासरा की तरह है। कैसे? नासरा यंसुरू, जाकरा यस्कुरू। सिस्टर फरीदा बताएं। जी सर, काफारा किया था हमने।
काफर हमने किया नहीं, लेकिन वो होता नासरा के स्टाइल पे है। जी चलें। जी जी, बुक पे अच्छा, दिया हुआ था जी। सर बुक में है, लेकिन कोर्स के अंदर जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सिस्टर नाहीद बताएं, कोई एक बताएं जो हमने नासारा के वजन पर आने वाले स्टाइल में से। हाँ सिस्टर, ये आबादा। देखिए क्या, नहीं, आबादा। आबादा, आबादा, जाकरा, खलका, ये सारे थे नासरा के वजन के ऊपर। प्लीज याद रखें, आप ये सारे जरा अपनी क्लैरिटी लेकर आए। ये एक दफा आप ना QC1 को अच्छा सा जेहन में ले आए, दोहरा लें, बुक से देख लें, अपने मटेरियल से देख लें, ये बड़ा जरूरी है। और दाराबा अपना ही स्टाइल था, इसके स्टाइल पे ये खुद ही था बस। और सामिया के स्टाइल पर सिस्टर अस्मा राशिद बताएं, कौन सा फेल सीखा था सामिया की तरह का। आलिमा आलिमा, वेरी गुड। और और आमिना आमिना, भी था। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, सिस्टर हिरा कह रही हैं समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सिस्टर, परेशान नहीं होना, आएगा समझ इंशाल्लाह। ये QC1 की बात कर रहा हूं मैं, कोई नई बात नहीं कर रहा। ठीक है, आपने जब QC1 किया तो आपने फतहा सीखा, नासरा, दाराबा, सामिया, ये 4 बाब थे। लेकिन फतहा की तरह था जाअला। क्यों? क्योंकि फतहा यफ्तहू बनता है, जाअला यजअलू बनता है। लेकिन नसरा जैसे खाला का यखलुकू बनता है, नसरा की तरह, फतह की तरह नहीं। इसको कहते हैं किसी स्टाइल के ऊपर होना। ठीक है, तो वो आपको याद है, वो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, पता नहीं मैं ही टीचर था या कौन था, सिस्टर हिरा का। तो कहा होगा अगर कुरान खोलोगे फतहा, उसने खोला, अल्लाह की मदद आएगी नसरा, उसने मदद की, वरना मार पड़ेगी दरबा, उसने मारा। और समिया, अ, वरना सुन रखो, सुन लो, तो उसने सुना। तो ये इस तरह से है, तो इसको इंशाल्लाह आपने, तो ये हमने QC1 में किए थे। अच्छा, अब जो है ना, थोड़ी सी बात नहीं है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। सबसे पहले जो आप हरूफ तहज्जी हैं, उनमें से हम कहते हैं कि वाओ, या और अलिफ, ये है कमजोर हरूफ। ये क्या है? कमजोर हरूफ। अच्छा, याद रखने के लिए एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इसलिए कि कमजोर या बीमार आदमी जब तकलीफ में होता है ना, तो उसकी आवाजें ऐसी निकलती। कैसी भला, कोई कोई कमजोर हो, बड़ी तकलीफ हो रही हो, कैसी आवाजें निकालता है? कोई निकाले आप में से? ये ये जो ये जो सबसे पहली आवाज थी ना, आप यकीन जाने, इसने तो मुझे डरा दिया है। ये कमजोर की नहीं, ये कुछ ज्यादा ताकतवर की। तो कमजोर तो बेचारा कर रहा होता है, ऊ मर गया, ई आ, तो वो एनीवेज, बात जरा तकलीफ को बढ़ा चढ़ा के भी बताते हैं। तो वो कहता है ऊ, ई, आ। हाँ जी, हाय वाय भी करता है, सही कह रही हैं। हम इससे याद रखते हैं कि कमजोर शख्स की आवाज है ऊ, ई, आ। सो इनमें आ रहा है वाओ, या और अलिफ। ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि कमजोर हरूफ हैं। ठीक है, कमजोर। अच्छा, अब आपने कभी गौर किया कि जब हमारे जिस्म का कोई हिस्सा दुख रहा हो, उसमें तकलीफ हो, अब मेरी उंगली में तकलीफ हो, मेरे दांत में हो, तो कैसे महसूस होता है? इंसान का पूरा जिस्म तकलीफ में आ जाता है। और बाजू का एक छोटी सी दांत की तकलीफ आपको बुखार कर देती है, आपकी कमर की तकलीफ आपको बैठने से आरी कर देती है, होता है ना ऐसे। तो ये जो कमजोर अर्थ है ना, ये भी बड़े खतरनाक है। ये जिस फेल में आ जाते हैं, जिस फेल के अंदर इनमें से कोई हो, ये उस फेल को कमजोर कर देते हैं। ठीक है, ये दिलचस्प बात है। जैसे वाहबा, वाहबा में आपको कोई कमजोर अर्थ नजर आ रहा है? बताएं। वाओ। वाओ। हाँ, सबसे पहले वाव लिखा हुआ है, इसने वाहबा को बना दिया कमजोर। अच्छा, वादा में कोई कमजोर अर्थ नजर आ रहा है? वादा, वाओ। वाव वाव वाओ। वाव, वाओ इसने इसको कमजोर कर दिया है। कौला में कोई कमजोर अर्थ नजर आ रहा है? अलिफ 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 अलिफ, उसने कौला को कमजोर कर दिया। तो यूं, इतनी बात सिर्फ काफी है कि कमजोर हर्फ
अफाल को कमजोर कर देते हैं, इसलिए आपको इनका तस्करा किया गया। ये तस्करा पूरे कोर्स में होता रहेगा। लिहाजा आज आपने परेशान नहीं होना कि ये तो बात समझ नहीं आ रही, बार बार होगी, बार बार होगी, बार बार बात होगी। ठीक है जी ब्रदर, जा सकते हैं और बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो जो हमने QC1 में पढ़े, या जिनमें कमजोर हर्फ ना हो, वो कौन से अफाल होंगे बताएं? फतह, सेहतमंद। वो होंगे सेहतमंद। तो जो हमने QC1 में पढ़े वो सब सेहतमंद थे। अब हम QC2 में पढ़ेंगे कमजोर। ठीक है, बस इतना फर्क है। वो अभी सारे नहीं पढ़ने आज हमने, ना ही आपने ये याद रखने वहा बाबा अदा कौल आजादा, या आहिस्ता आहिस्ता एक 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 करके हम पढ़ा करेंगे। तो बस ये बात थी जो आपको बतानी थी। तो इंशाल्लाह हम 3 हरूफ वाले होंगे, हरूफे तजी 3 ही होंगे, जैसे फातिहा में भी 3 थे, लेकिन कमजोर हर्फ वाले पढ़ेंगे। क्यों कमजोर हर्फ को हम अलग कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो खुशखबरी है वो ये है कि 9,000 बारी कमजोर हर्फ वाले अफाल हैं कुरान में, जो हमने QC2 में फोकस करने हैं। तो पहले हमने सेहतमंद पढ़े थे, अब कमजोर वाले। और ये कुरान की हर लाइन में एक सेहतमंद आता है, एक कमजोर आता है। तो इंशाल्लाह देख लें, 9,000 लाइनें हैं तो 9,000 ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, इनके अलावा भी एक किस्म है, उसको कहते हैं मजीद फी, जिसमें ज्यादा होते हैं हरूफ, जैसे इख्तलफा, इस्तगफरा, उसने इख्तलाफ किया, उसने मगफिरत मांगी। लेकिन अभी आपने परेशान नहीं होता, इन पे बाद में बात करेंगे। वैसे ज़हन में रख लें, अगर कोई बोले आपके सामने कि मजीद फी अफाल आते हैं, तो मजीद फी 3 हरफी से आगे ज्यादा मजीद। ठीक है, इख्तलफा, इस्तगफरा। तो वैसे आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, बस कभी कोई पूछ ले तो आपको पता हो कि हाँ ये क्या चीज है। ठीक। तो कमजोर अफाल हर लाइन में एक आता है, शुरू में भी आ सकता है इसके, बिल्कुल शुरू में, जैसे वहाबा के शुरू में वाव है, वादा के शुरू में। कमजोर हर्फ कहीं भी आ सकता है, दरमियान में आ सकता है, जैसे कौला के दरमियान में, ज्यादा के दरमियान में, आखिर में, जैसे दआ और हदा। हदा में कमजोर हर्फ कौन सा है बताएं? या 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 या, वेरी गुड। इसका मतलब है आपने तो फौरी पहचान भी लिया कि कौन कौन से कमजोर अर्थ हैं। तो इंशाल्लाह इसी बात को हम आगे दोहराया करेंगे, पढ़ा करेंगे, अगली कल से शुरू करेंगे बात को। ये वो 4 स्टाइल हैं जिसकी मैंने आप सबको दावत दी है QC1 के, कि इसको आपने अच्छा सा दोहरा लेना है ताकि आपके ये पक्के हो जाएं। कल से पहले भी एक दफा जरूर देखें। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह, जैसे इन जुमलों से हमने ये याद रखा था ना, अगर कुरान खोलोगे तो फतह का माना और ये सारा, अब हम याद रखेंगे, कल शुरू करेंगे, आज वैसे ही बता रहा हूँ। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला उसने कहा ज्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी। तो ये है जी इंशाल्लाह जो कल हमने करना है। इसके साथ ही क्लास अपने अख्ताम को पहुंची। याद रखें, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, अब हमने इस इंतखाब को जारी रखना है। रोज़ाना तिलावत कुरान से, ज़ुबानी कोर्स की किताब को पढ़ना, इसके लिटरेचर को पढ़ना, इसकी वीडियो चाहे ना देखें, ऑडियो को सुनते रहें, किचन में, कहीं भी बाहर फारिग वक्त पे, रास्ते में जाते हुए लोगों से इसकी बातें करें, घर वालों से, खास तौर पे घर वाले, फैमिली जो है ना, वो पहली बुनियाद होनी चाहिए। मैं ये मुनासिब पता नहीं है या नहीं, लेकिन आपके शौक के लिए बता रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है उसने कभी कोर्स नहीं किया मेरे साथ। मैं चूंकि इससे इसकी बातें चलती रहती हैं, सुनता भी रहता है, कभी उससे बातें करता रहता हूँ, अक्सर आके मुझे कहता है बाबा, वो हिफ्ज कर रहा है तो कहता है बाबा ये पूरी आयत का मैं आपको माना बताऊं, यहाँ पे ये बात तो नहीं हो रही, यहाँ पे ये वाक्य तो नहीं चल रहा। तो एक अभी तरावी भी सुनाता था, तो मैं बाजू का तो उसे कहा ये इस आयत का तर्जुमा बताओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी आयत का तर्जुमा। तो आप अपने बच्चों, अपने खानदान के लिए इसको आसान कर दें कि अभी से इनको शौक डाल दें, अभी से उन्हें हमारी तरह बैठ के मेहनत ना करनी पड़े और जिंदगी में देर भी ना हो। तो इनसे जरा बातचीत करें कुरान की दिलचस्पी से, जब इनका मूड हो, सख्ती से नहीं, जबरदस्ती बैठा के नहीं, मोहब्बत से। और कुरान की सूरतों की तिलावत भी कीजिए। तो इंशाल्लाह टीचर भी बनिए, और टीचर बनने की हम आपको दावत देते रहते हैं। QC1 आपने किया हुआ है, आप टीचर ट्रेनिंग भी अल्फला मंजिल की आती रहती है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं। अच्छा, एक आप लोगों से इजाज़त लेनी है, मुझे चैट बॉक्स में बता दें सिर्फ,
वो ये है, देखें QC1 में आपने अभी स्टार्ट ही किया था और मैं बड़ा ख्याल रखता था वक्त का कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल कर लें। QC2 में आप जरा सीनियर लेवल पे आए हैं, फिर अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं, तो कभी अगर 10 मिनट ऊपर हो जाएं, 5 से 10 मिनट क्लास से ज्यादा, तो क्या इजाजत है, या आप कहते हैं नहीं 1 घंटे में ही हर सूरत खत्म करना है? तो मुझे ये सिर्फ बता दें ताकि मैं उस हिसाब से, मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जरा बेहतर सीखने के लिए, बाजुकात मिसाल देने के लिए, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपको शामिल करने के लिए, फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन के साथ आहिस्ता चलूंगा। अगर आप कहेंगे नहीं सर घंटे में ही करें, फिर थोड़ा भागना पड़ेगा, बाकी आपकी जैसे आप कहेंगे। तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप में से ज्यादातर लोग, अल्लाह आपके वक्त में बरकत डाले, आपने कहा जी कर लें, स्कूल का काम होता है। ब्रदर हैदर फरमा रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो ब्रदर पूरा हफ्ता बाकी तो आप फारिग हुआ करेंगे, 2 दिन बैठना है आपने हमारे साथ, ठीक है। उसमें भी 10-10, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा ना जाए, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 10, उससे ऊपर कोशिश करूंगा ना जाए, बल्कि घंटे में ही कोशिश करेंगे, लेकिन वैसे इजाजत ली आपसे। ये एक सवाल आ गया खतरनाक सा, व्हाट अबाउट आर सर्टिफिकेट्स ऑफ QC1? मेरी माजरत कबूल करें जी, आप सबके सर्टिफिकेट डिज़ाइन होने गए हुए हैं, जैसे ही आ जाएंगे हम ग्रुप में डाल देंगे। इंतहाई मसरूफियत रही सब लोगों की, बहुत से बैचेस चल रहे थे, रमज़ान आ गया, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में आप लोगों के सर्टिफिकेट्स आपके ग्रुप्स में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, इंशाल्लाह +-10 मिनट। ब्रदर अदनान अली इज़ बीइंग वेरी काइंड। तो सर वी आर गोइंग टू लर्न कुरान इंशाल्लाह जी। तो अब आपके कोई सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह, सर सुभानक क्यूसी अल्लाहुम्मा व की आई बिहम्दिका, भी आप बता रहे थे कुछ। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी सिस्टर क्या कह रही हैं? सर ये क्यूसी 3 का कह रहे थे ना कि अभी भी वो भी हो रहा है, तो मैं उसको भी दोहराना चाह रही थी, तो QC3 उसकी जो है ना टाइमिंग बता सिस्टर, दें। ब्रदर हई करवा रहे हैं उनसे पूछ लें, ब्रदर इजाज करवा रहे हैं, ब्रदर आमिर करवा रहे हैं, तो जिसके सर साथ भी इनका शामिल लिंक होता है। जी लिंक भेजना है सर, अगर पॉसिबल हो तो लिंक भेज दें उनका। सिस्टर, मेरे पास तो लिंक है नहीं ना, जो उस्ताद है उनके पास लिंक है। ब्रदर है ही, आप अगर इनकी मदद करें, ठीक है, आप हाँ, ब्रदर है ही को। लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप में आपने। अच्छा हाँ, बल्कि लिंक तो हमने शुरू में शेयर कर दिया था सिस्टर, ग्रुप में है। सर क्यूसी 3 का। जी जी, QC3 का हमने QC2 के ग्रुप में लिंक डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा तो शुक्रिया सर। वहाँ से जी। तो कोई और सवाल है तो फरमाइए, वरना फिर हम जी इंशाल्लाह इजाजत करते हैं। सर अस्सलाम मेरा वालेकुम और सर। सवाल थोड़ा सा जी